देखो इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम का ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहले हम बाइनोमियल थ्योरम को लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जितनी बार हम बाइनोमियल थ्योरम को लिखेंगे उतनी बार हमें माइंड में मतलब याद होता रहेगा, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर होल n इक्वल टू nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस डैश 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 कहाँ तक प्लस ncn b की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, या बोल सकते हो आप जेड पॉजिटिव, ठीक है। देखो कुछ पहले से पढ़े हमने a की पावर a प्लस बी की पावर होल n, इसमें तो सीधे सीधे है a प्लस बी, ठीक है, दो टर्म्स हैं। वैसे ही a प्लस बी की पावर 2, तो इसको तो एक्सपेंड करना तो मैं फॉर्मूले से याद भी है, तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद है, फॉर्मूले से निकालना ज़रूरी नहीं है, वो केवल मैं आप लोगों को ऑब्जर्वेशन बताना है, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हो या फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लिखो, वरना बाइनोमियल थ्योरम तो आपके पास है ही। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट है a प्लस बी की होल पावर 4। देखो इसको तो बाइनोमियल थ्योरम से लिखेंगे, ये थोड़ा टफ होता है, फॉर्मूला याद नहीं है इसका, मतलब इसको ऑब्जर्व करना। तो ये क्या हो जाएगा 4c0 a की पावर 4, इसमें b की पावर 0 रहती है इसलिए उसे लिखते नहीं है, प्लस 4c1 a की पावर 3 a कम और b की पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b की पावर स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a और b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4, ठीक है। अब देखो इनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया इस बाइनोमियल थ्योरम से, अब मैं बताती हूँ, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है ताकि हम जब भी फॉर्मूले को एक्सपेंड करें तो ध्यान में रहे। देखो इन a प्लस बी की होल पावर n, देखो हमेशा ध्यान रखना पावर जितनी हो उससे +1 टर्म्स होगी। जैसे यहाँ 1 पावर थी 2 टर्म्स है, 2 पावर है तो 3 टर्म्स है, यहाँ 3 पावर है तो 4 टर्म्स है, वैसे ही 4 पावर है तो 5 टर्म्स है, ऐसा चलता रहेगा। तो n पावर है तो हमेशा क्या होगा, देयर विल बी n+1 टर्म्स। पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, इन a प्लस बी की होल पावर n देयर विल बी n+1 टर्म्स, मतलब एक टर्म्स हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी पावर के उससे। सेकेंड है a की पावर n, देखो हमेशा जो a की पावर है n से 0 की तरफ जाएगी, समझ रहे हो, पहले n होगी फिर n-1 सेकेंड टर्म में, फिर n-2 यहाँ से 0 तक, वैसे b की पावर 0 से n तक। आप देखो फॉर्मूले में भी देख सकते हो, नीचे मैंने जो 4 टर्म्स लिखी हैं उनमें भी 4 फॉर्मूले, उनमें भी देख सकते हो, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशन हो गई, थर्ड है हमारे पास और लास्ट ऑब्जर्वेशन है सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इन एनी टर्म्स, ठीक है। मैंने क्या कहा, सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b, जो a और b की पावर्स है उनका सम किसी भी टर्म में, किसी भी एक सिंगल टर्म में क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू n, वो हमेशा n के इक्वल होगा एक टर्म में। देखो मैं समझाती हूँ, जैसे ऊपर देखो इस टर्म में देखो a की पावर 4 है, n की पावर भी 4 है, b की पावर क्योंकि 0 है इसमें, देखो a की पावर 3 है, b की पावर 1 है, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। वैसे ही ऊपर देखो b की पावर 3 है, यहाँ भी टोटल टर्म 3 है, n की पावर 3 है। देखो किसी भी टर्म में आप कुछ भी देख लो, किसी भी टर्म में दोनों